हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा लिया था गेट एपीआई के थ्रू। गेट एपीआई पर वर्क किया था। तो गेट एपीआई हमने सक्सेसफुली क्रिएट किया था और उसको डेटा रिट्रीव कर लिया था। ठीक है। और प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई थी। अब करना क्या है कि इस वीडियो में हम लोग ये जो अपडेट या एडिट का बटन हमने लगाया था यहाँ पर, तो इस पर इसको हम लोग करेंगे क्या कि अगर इसको एडिट करते हैं तो ये आइटम, इस प्रोडक्ट का आइटम या एलिमेंट जो भी है, डेटाबेस में अपडेट होना चाहिए। ठीक है। तो इस पर हम लोग वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि जो बैकएंड एपीआई पर काम करेंगे। बैकएंड में जैसे गेट का एपीआई बनाया था, गेट मेथड बनाया था, ऐसे ही बैकएंड में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अपडेट के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो अपडेट के लिए करेंगे क्या, ये जो पोस्ट मेथड है, ठीक है, इसी को एज अ अपडेट मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो मैंने एज इट इज कॉपी किया है, ध्यान देना अभी आप। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी नहीं करता हूँ। ठीक है, कॉपी नहीं करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। ऐप डॉट पुट फ्लैश। अब अपडेट के लिए हम लोग पुट मेथड, एच का पुट मेथड का यूज करेंगे। डेटा को रिट्रीव करने के लिए क्या किया था, गेट मेथड। नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या किया था, पोस्ट मेथड। और बने हुए ऑब्जेक्ट को अपडेट करने के लिए जो पहले से डेटाबेस में डेटा है, ऑब्जेक्ट है, उस पर हमको एडिट करना है। ठीक है। या कुछ चेंजेस करना है उसके अंदर, हम लोग पुट मेथड का यूज करेंगे। फ्लैश प्रोडक्ट, यहां पर उसी तरह से जैसे करते आए हैं। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, आप अभी वेरीफाइड टोकन नहीं लगाना है, आपको जेसन पार्सर लगाना जरूरी है। ठीक है। जेसन पार्सर आपको लगाना मैंडेटरी है। अभी आप देखो तो ये जो पूरा का पूरा कोड है, लास्ट लाइन हमारा 157 का है। ठीक है। तो अभी एक सिंगल पेज में मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर ये पेज थोड़ा और बड़ा होगा तो इसको थोड़ा सा हम लोग और क्या करेंगे, ब्यूटीफाई करेंगे। ठीक है। यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पेजेस इसमें हम लोग ऐड करेंगे, वो आगे चल करके करेंगे। अभी के लिए मैं फिर सिंगल पेज में ही वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। ये आप देख सकते हो सिंगल पेज में वर्क हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग अपने पुट पर आ जाते हैं। थोड़ा सा नीचे से स्पेस बना देता हूँ, सिर्फ पुट को आप लोग देखो जिस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है। ये इफ एपीआई में हमें काम करना है। ये हो गया। अब करना क्या है कि रेस्ट डॉट सेंड। ठीक है। और मैसेज दे देता हूँ सक्सेसफुली अपडेटेड, सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है। अभी अभी इसमें चेंजेस करेंगे, अभी इसमें चेंजेस करेंगे। और यहाँ देखते हैं रिक्वेस्ट डॉट कंसोल के साथ, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर क्या क्या डेटा रिसीव हुआ हमें। ठीक है, ये चेक करना है हमें। ठीक। एपीआई एक तरह से अभी बन गया है, बट अभी इसमें वर्क की जरूरत है, अभी काम करेंगे। चलते हैं अपने एंगुलर पर। एंगुलर में आ गए। और एंगुलर में क्या करना है कि आपको आना है अपने मोडाल पर, अपने प्रोडक्ट के इस वाले कंपोनेंट के अंदर। और इसमें जो हम लोगों ने एडिट का बनाया होगा, अपडेट का ये बनाया है। ठीक है। तो अब इसकी जरूरत तो नहीं रहेगी। फॉर्म की वैल्यू आ रहा था, रिसीव हो रहा था यहाँ पर। तो अपडेट में काम करने से पहले, एंगुलर कंपोनेंट और टीएस में काम करने से पहले हमें सर्विस में काम करना होगा, प्रोडक्ट के सर्विस में यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक सर्विस बनाएंगे अपडेट प्रोडक्ट करके। अब प्रोडक्ट को हम लोग अपडेट कैसे करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे प्रोडक्ट के आईडी से। ठीक है। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट अपडेट प्रोडक्ट किया है। और अपडेट प्रोडक्ट में के अंदर जो मेथड होगा, सेम एज इट इज यही मेथड होगा जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय बनाया था, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है। पूरा का पूरा इसी को कॉपी कर लो आप, पूरा का पूरा क्या करो,
इसको कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डेटा का एरर बता रहा है, यहाँ डेटा आप दे दो क्योंकि डेटा इसमें चाहिए, एनी टाइप का कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर पोस्ट मेथड नहीं चाहिए HTTP का, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पुट मेथड यूज़ किया है API में, तो यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए? पुट मेथड, ठीक है। बाकी सब कुछ ओके है, ठीक है, बाकी सब कुछ क्या है? ओके है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, आते हैं अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। अब जब हम लोग अपडेट प्रोडक्ट चला रहे हैं, यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट जब हिट कर रहे हैं तो इससे पहले एक मोडाल ओपन हो रहा है, मोडाल ओपन हो रहा है, ओपन मोडाल, ठीक है, ओपन मोडाल। इफ मोडाल डॉट ID इज दिस, अपडेट प्रोडक्ट मोडाल, ठीक है, मोडाल ID इज दिस, तो ये फॉर्म हमारा सेट हो रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर करना क्या है कि जब हम मोडाल ओपन कर रहे हैं एडिट में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या लिया था? इंडेक्स लिया था, ठीक है। बट अब हमें इंडेक्स नहीं चाहिए, अब हमें इंडेक्स नहीं चाहिए, आप सोच रहे हो फिर क्या चाहिए? अब हमें चाहिए आइटम डॉट अंडरस्कोर ID। कौन सी ID को हमें ट्रैक करना है? किस ID पर? ये इंडेक्स नहीं चाहिए, ID चाहिए। कौन सा ID चाहिए? मैं आपको MongoDB के डेटाबेस में दिखाता हूँ। यूनिक ID पकड़ना है जिससे हम फाइंड कर सके अपने डेटाबेस से आइटम को। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कलेक्शन में आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो ID है, दिस इज द यूनिक ID। मोंगोडीबी के डेटाबेस जब भी आप यूज करते हो, कोई ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करते हो, तो ये ID ऑटोमेटिकली एक यूनिक ID क्रिएट होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, आपको इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो डेटा को गेट करने के लिए कभी भी जैसे इफ आइटम को गेट करना है तो इफ ID का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी ID को हमें वहां यहाँ पर पकड़ना है। तो करने के लिए करना क्या है? आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, बस इतना ही करना था यहाँ पर, ठीक है, इसको रिप्लेस किया। अब ओपन मोडाल में आते हैं, अपडेट प्रोडक्ट मोडाल, TS, इंडेक्स, ठीक है। अब अगर मैं इफ इंडेक्स को कंसोल करूं, यहाँ पर अगर इसको मैं कंसोल करूं, इंडेक्स को कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर वैल्यू चला गया है। तो मैं करता क्या हूँ? ओपन करता हूँ, सबसे पहले मोडाल को ओपन करूंगा और यहाँ TS में देखो वो ID कैच कर लिया है हमने, ID को कैच कर लिया है, क्लीन किया, एरर आ गया। क्या एरर? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग प्रोडक्ट ID। यहाँ पर एरर कुछ आ रहा है, किस चीज़ का एरर है मैं बताता हूँ। यहाँ पर एरर जो आ रहा है, कुछ यहाँ से एरर एरर आ रहा है, ठीक है, ये जो मैंने सेट किया है यहाँ पर प्रोडक्ट ID, ठीक है, कैन नॉट रीडिंग, तो कुछ यहाँ पे ये एरर जनरेट कर रहे हैं। आप देखो कि
लाइन से ये तो प्रोडक्ट कंपोनेंट एस्टिमेट 28 से आ रहा है टेम्पलेट से, ठीक है, 2817 और यहाँ 8360, ठीक है। तो 8360 अगर आप देखो तो यहाँ पर है, ठीक है, इफ लाइन, तो इफ लाइन से एरर जनरेट हो रहा है। तो इसको क्या करो, अभी के लिए इसको आप करो क्या, बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको हमने हटा दिया, क्योंकि पहले जो मैंने बताया था टीएस के थ्रू बताया था सब कुछ करके, ठीक है। अब डेटाबेस के थ्रू कर रहे हैं, ये यहाँ पर हो गया। देखो आईडी हमने पकड़ ली, आईडी आ गया, वेरी गुड। तो जिस भी प्रोडक्ट पर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ देखो तो डिफरेंट डिफरेंट आईडी आएगा, देखो आ रहा है ना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। अब अगला काम क्या है आपका कि जब ये प्रोडक्ट ये ओपन हो तो इसमें डेटा फील्ड होकर के आना चाहिए, ना कि ब्लैंक आना चाहिए, जैसे कि पहले फील्ड होकर के आ रहा था, ठीक है। हमने जब यहाँ पे इसको हटा दिया तो अब ये फील्ड होकर के नहीं आ रहा है। तो अब आपको अप्लाई क्या करना है कि यहाँ पर एक, क्योंकि आपके पास गेट जो यहाँ पर ये आपने यूज किया है गेट प्रोडक्ट, ये दिस, तो प्रोडक्ट लिस्ट में तो सारे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर तो सारे आइटम पड़े हैं। तो यहाँ पर क्या करो, इस प्रोडक्ट लिस्ट से पहले कंसोल कर लेते हैं, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट। इसके अंदर इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम हैं जो हमने यहाँ रेंडर किया है, लिस्ट किया है, ये सारे के सारे प्रिंट हो गए। जैसे क्लिक करेंगे देखो प्रिंट हो गया, आ गया ना एक नया, ये लिस्ट प्रिंट हो गया। अब इसमें से क्या करना है कि इसमें से करना क्या है, क्लीन करता हूं पहले। देखो सेकंड पर क्लिक कर रहा हूं, ये 24 पूरा पूरा आइटम लिस्ट हो गया। और इफ आईडी को हमें इसमें से निकालना है, इसमें से बाहर करना है। ये आईडी सेकंड नंबर पर है, अभी पता इसलिए क्योंकि सेकंड नंबर पर मैंने क्लिक किया था 0F5, ठीक है, 0F5। अब आप देखो 0F5 सेकंड नंबर पर है। तो इसमें से सेकंड नंबर वाले एलिमेंट को बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। कॉन्स्ट आइटम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉन्स्ट आइटम दिस डॉट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट फाइंड मेथड, क्योंकि हमें एक ही चाहिए। और ये EF6 का फीचर है आइटम डॉट अंडरस्कोर ID इक्वल टू क्या, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। अब इसमें इंटरफेस अप्लाई करना है तो आप क्विक फिक्स कर देना इस तरह से, क्विक फिक्स, ये इंटरफेस बना लेगा, ठीक है। ID अंडरस्कोर ID एनी टाइप कर दिया है, ठीक है। नहीं होगा तो आप इसी तरह से जैसे मैंने किया है यहाँ पर ऐसे कर लेना, अगर आपने क्विक फिक्स नहीं आता है तो। ये आ गया, आइटम आ गया। अब क्या करना है कि इफ आइटम, इसको बाइंड करना है इफ, ताकि किसी तरह का कोई एरर वगैरह जनरेट ना करे कंसोल में। इफ आइटम, अगर आइटम मिल गया तो क्या हो, अगर आइटम मिल गया तो इसको दो तरह से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका बता देता हूं आपको, ठीक है। एक तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आइटम डॉट, यहाँ पर क्या कर सकते हो, आइटम डॉट प्रोडक्ट ID, ऐसे देखो। अभी एक में मैंने वैल्यू पुट किया है तो एक के अंदर आइटम आएगा जब ओपन करोगे, बाकी के अंदर नहीं आएगा। सेकंड किया, देखो आया। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो कि आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम कर सकते हो, इसमें आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम,
आइटम डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी कर सकते हो, आइटम डॉट प्रोडक्ट रेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखोगे यहां पर मैं ओपन करता हूं, फिल होकर के आ रहा है। तो इसी में हमें अपलोड करना है। जैसे अब कर दिए मोबाइल फोन, सेव किया, तो अब यहाँ पर ओप्पो के स्थान पर ओप्पो मोबाइल फोन हो जाना चाहिए। 10 के स्थान पर 12 कर दिया तो 12 हो जाना चाहिए, आईडी सेम रहेगा। ठीक है, प्राइस में भी चेंजेस कर सकते हो, जो मतलब चेंज करना है, चेंज करके सेव किया तो सेव हो जाना चाहिए डेटाबेस में भी, यानी कि डेटाबेस में भी अपडेट रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये हमारा पूरा पूरा टास्क है, चैलेंज है। यहाँ पर इतना किया। अब आपको पता है कि यहाँ पर दो तरह से आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं वैल्यू। दूसरा मेथड क्या है मैं बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट कंट्रोल, ऐसे कंट्रोल। अब कंट्रोल के अंदर कंट्रोल का आईडी डालना है आपको, जैसे प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, डॉट सेट वैल्यू। सेट वैल्यू में क्या डालना है, ये कहीं कहीं अगर आप इस तरह से भी कर सकते हो, अगर कोई कोड देख रहे हो कहीं या आपने पहले से भी कुछ किया हुआ है आइडिया, तो इस तरह से अगर वैल्यू सेट कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है, दोनों चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो आ गया। अब आपको जो बेटर लगता है आप वो मेथड यूज कर सकते हो। 4 ले लिया, 4 आइटम है। ठीक है, अब यहाँ जैसे प्रोडक्ट नेम है, फॉर्म कंट्रोल नेम में प्रोडक्ट नेम कर दिया, यहाँ भी प्रोडक्ट नेम कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है, यहाँ पर कंट्रोल से प्रोडक्ट क्वांटिटी कर दिया, यहाँ भी प्रोडक्ट क्वांटिटी कर दिया। यहाँ प्रोडक्ट रेट है, यहाँ भी प्रोडक्ट रेट कर दिया, यहाँ भी प्रोडक्ट रेट कर दिया। दोनों मेथड वैलिड है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ओके हो गया। बट मैं अभी यूज करूंगा इसको, आपको ये बता दिया है, आप ध्यान रखना। बट मैं इसी को यूज करता हूं, आप भी चाहो तो यही यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसको नीचे जो अभी किया था इसको कमेंट कर दिया है, बाकी पड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां तक हो गया। अब इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना। इस फंक्शन में जो मोडाल हम लोग ओपन कर रहे थे यहाँ, तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना। यहाँ पे कंसोल जो एक्स्ट्रा कंसोल किया उसको हटा देता हूँ। नहीं तो कंसोल में थोड़ा सा कोड को इस तरह से चलेगा। ठीक है, इसको भी हटा दो और इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। बाकी अब एक चीज और रह गई यहाँ पर, वो ये रहेगी, उसको चलो बाद में कर लेते हैं हम लोग। या यहाँ पर दिस डॉट इंडेक्स के अंदर तुमने सेट कर दिया यहाँ पर। हाँ ठीक है, इंडेक्स ऊपर लिया है। तो दिस डॉट इंडेक्स में क्या है, हमारा आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको देख रहा था। अब आते हैं अपडेट पर। दिस अपडेट में आ गए ये। अब यहां पर आपको सर्विस को कॉल करना है। दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट अपडेट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या डालना है, वैल्यू दिस। इस वैल्यू को आपको पुट करना है। डॉट सब्सक्राइब जैसे पहले कर रहे थे। नेक्स्ट, एक रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा सर्वर से। लॉक किया रिस्पॉन्स और एरर को हैंडल किया। एरर ब्लॉक को हमने हैंडल कर लिया है, इसलिए लॉक किया एरर। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं था, जैसे पहले करते आए हैं सब्सक्राइब के बाद वैसे ही किया है। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा हो गया। अब ये वैल्यू जाने लगा। ठीक है, बट इसके अंदर अभी आईडी नहीं है, आईडी मिसिंग है। अगर आईडी मिसिंग कैसे है मैं दिखाता हूं। अब यहां पे क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट बटन
हिट करेंगे, जैसे ही अपडेट करेंगे, सबमिट किया, चल गया, ठीक है। ये देख रहे हो ना, प्रोडक्ट आईडी कैन नॉट फिट प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड रीडिंग प्रोडक्ट आईडी, कंपोनेंट कहाँ से आया है, यहाँ पे आया है। यहाँ देखते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट 15864, यहाँ पर 136, यहाँ पे इसको भी चेंज करना है ना, नीचे इसको हटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पहले हम लोग कर रहे थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पर दे रहा है कि इसको देखो, HTTP localhost 3000 फ्लैश प्रोडक्ट, ओके सक्सेसफुली अपडेटेड इज नॉट अ वैलिड, मतलब जो हमें मैसेज चाहिए था ना वो चल रहा है, वहाँ तक चल रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ रिस्पॉन्स आ रहा है 200 डेपो स्टेटस, ठीक है। तो हमारे API तक API हमारा चल रहा है, देखो 200 मतलब ओके सक्सेस का मैसेज आ गया था। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, एग्जैक्ट में अंडरस्कोर आईडी नहीं आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आईडी नहीं आ रहा है, यहाँ पर दिस ऑब्जेक्ट आईडी इज मिसिंग देयर आर, ओके। तो हमें करना क्या है कि इस ऑब्जेक्ट आईडी को ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करना होगा। ऐड कैसे करेंगे, दिस डॉट इंडेक्स के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी हमने रिसीव कर लिया था, तो यहाँ पर फिट कैसे करना है, आपको करना क्या कि यहाँ पर कर देना दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट अंडरस्कोर आईडी कर दो, ठीक है, इक्वल टू दिस डॉट इंडेक्स। बस इंडेक्स के अंदर आप इसको आईडी भी कर सकते हो, प्रोडक्ट आईडी ऑब्जेक्ट आईडी, बट मैंने इंडेक्स पहले था तो इंडेक्स के अंदर ही पड़ा हुआ है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली इंडेक्स, ठीक है। अगर चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर लेना आईडी से। अब यहाँ पर जब हम हिट करेंगे सेव बटन, दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये देखो मिल गया आईडी, हमें यही आईडी चाहिए था, इसी आईडी से हम फाइंड करके अपडेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे वीवो है, मैंने क्या दिया मोबाइल फॉर्मेट किया, तो यहाँ पर देखो वीवो मोबाइल आ गया, प्रोडक्ट क्वांटिटी 5 के स्थान पर 6 कर दिया प्रोडक्ट क्वांटिटी, तो अब देखोगे वहाँ 6 रिसीव हो रहा है, तो 6 रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको चेंज करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ओके हो गया। अब अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, अगला प्रॉब्लम। मोंगोस में जब मोंगोस के लाइब्रेरी आप यूज़ करते हो तो मोंगोस देता है फाइंड करने का मेथड, तो जो हमने मॉडल का नाम बनाया होगा, प्रोडक्ट बनाया था यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट डॉट करना क्या है, प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन, एक फाइंड करना और अपडेट करना है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट यूज कर लो, ठीक है। आईडी से हम लोग फाइंड करेंगे, कर्ली ब्रैकेट अंडरस्कोर आईडी, फाइंड कर रहे हैं, और यहां पर चाहो तो आप डिस्ट्रक्ट मेथड यूज कर लो पहले, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो जितने भी जैसे प्रोडक्ट आईडी है आप इसको बाहर निकाल दो, ऐसे यहां से प्रोडक्ट नेम को भी बाहर दे लो, प्रोडक्ट क्वांटिटी को भी बाहर, प्रोडक्ट रेट। अब ये एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू एम्प्टी है, तो आईडी में क्या देना है, प्रोडक्ट आईडी हो गया, अंडरस्कोर आईडी था, ठीक है, इसको दिया नहीं, ये हो गया। यहाँ पर भी आप दे दो वैल्यू में आईडी,
डॉट, तो ये दो आर्गुमेंट लेगा, पहला फाइंड बाय आईडी और सेकेंड लेगा अपडेट करने, क्या अपडेट करना है आपको, ठीक है, क्या अपडेट करना है। तो यहां पर कर दो डॉलर सेट, सेट ऑपरेटर है मोंगोस का, कर्ली ब्रैकेट। अब जो सेट करना है उसकी वैल्यू हम लोग यहां पर देंगे डॉट देन, ये ऐसे ही चलेगा, रिजल्ट रेस डॉट स्टेटस 201 जेसन, मैसेज कर देते हैं अपडेटेड सक्सेसफुली, कर दो फुली, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना जो भी है, सक्सेसफुली, ठीक है, ये मैसेज हो गया। और एक कैच ब्लॉक भी लगाते हैं यहाँ पर, अगर कैच ब्लॉक भी आप लगा देना डॉट देन के बाद, ताकि अगर कोई एरर वगैरह सर्वर साइड से आ जाता है, रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, ठीक है, यहाँ पर ई भेजना चाहते हो ई भेज सकते हो, कस्टम मैसेज अगर भेजना चाहते हो तो उसको ही भेज सकते हो, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, इस तरह से कैश ब्लॉक लगा देते हैं हर अपने एपीआई में, ठीक है, फिर कॉपी कर लो, सब में सेम ऑलमोस्ट कैश ब्लॉक चाहिए। अगर यहाँ नहीं लगाया है तो यहाँ भी आप लगा सकते हो, देखो यहाँ भी नहीं लगाया तो यहाँ भी ऐड कर सकते हो, तो ये लगा लो, कैश ब्लॉक आप लगा के चलना, सर्वर क्रैश नहीं होगा आपका, ठीक है। कैश ब्लॉक में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही रहता है। ई को भी भेजना चाहते हो तो कोमा लगा के ई आप भेज सकते हो, क्या एरर एग्जैक्टली आया है पता चलेगा। कंसोल करना चाहते हो तो अभी के लिए आप कंसोल कर दो, नहीं तो पता नहीं चलेगा आखिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है, ये भी दिक्कत आता है। आपको यहाँ स्क्रीन पर चाहिए ना पता चले क्या एरर आया। अब डॉलर फिट हमने कर दिया यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट को फाइंड कर रहा है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, अपडेट करेगा, ठीक है। क्या अपडेट करना है, अपडेट करना क्या है कि जो बॉडी के अंदर हमने वैल्यू यहाँ मिला है, तो जो हमने बनाया था प्रोडक्ट में, दिस दिस इसी को अपडेट करना है, ठीक है, इसी को अपडेट करना है, जो मॉडल बनाया था यहाँ पर रख लिया। आप भी सेम कर दो, डिस्ट्रक्ट कर ही लिया है, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा ठीक है, ये हो गया डॉलर से। एक यहां पर अगर एक चीज और लगा सकते हो, न्यू ट्रू, ये लगा के चलना। अगर कोई नया फील्ड अगर आप ऐड कर रहे हो, कोई जैसे मान के चलो कि यहाँ 4 वैल्यू है जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, बट जब अपडेट कर रहे हो तो कुछ एडिशनल में कुछ और ऐड कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड आपने बढ़ा दिया, तो यहाँ न्यू ट्रू करके चलो आप, ठीक है, कोई नया फील्ड या नया प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हो तो वो ऐड हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर न्यू ट्रू आप ऐड कर देना इस तरह से, बस इतना सा ही है। चल के चेक करते हैं, यहाँ पे नीचे एक रेस्पॉन्स था, इसको हटा दो नहीं तो हेडर्स का एरर आएगा, कैन नॉट फिट हेडर्स, वहां पर हो गया, ठीक है, चल के अपडेट करते हैं। मैसेज क्या आया, अपडेटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि ये आइटम वीवो मोबाइल जो कि सेकंड नंबर पर था अपडेट हो गया है, वीवो सेकंड नंबर पर था या फर्स्ट नंबर पर था, ठीक है। देखते हैं आईडी हमने पकड़ा है 7C9 को, यहाँ पर दिया होगा 7C9, चल के यहाँ पर चेक करते हैं 7C9 यही है, अभी दिख रहा है 5 वीवो है, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देख रहे हो अब वीवो मोबाइल हो गया, 21 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 6 हो गया,
ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी इसी में आएगा, इसी में जैसे कर रहे हैं काम हम लोग एडिट में, तो एडिट में ही करेंगे। प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया कि जब मैंने यहाँ प्रोडक्ट अपडेट कर लिया, जैसे अपडेट किया, तो सबमिट होने के तुरंत बाद ये आइटम अपडेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें क्या करना पड़ा, रिफ्रेश। तो इसको हैंडल करने के ना दो तरीके हैं, तो मैं अगले वीडियो में इन दोनों तरीकों पर बात करूंगा, ठीक है। और दूसरा कि आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोग मुझे कमेंट करना क्या है कि यहाँ पर एक 5वां फील्ड ऐड करना है आपको, 5th फील्ड आपको ऐड करना है कैटेगरी का, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इस तरह से 4-5 कैटेगरी बनाना और इस प्रोडक्ट के पर आप लोग वर्क करके देखना। और जो लोग वर्क कर पाएंगे या कर रहे होंगे, कोशिश करेंगे, कुछ भी दिक्कत आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैटेगरी ऐड वैसे तो कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओगे तो इसको मैं कवर करूंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने न्यू ट्रू करा करके बताया है। और थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ कि आपको बैकएंड में जो करना है, मॉडल जो आपने बनाया था, आपने जो स्कीमा बनाया था, इस स्कीमा में एक नया फील्ड ऐड करना होगा, ठीक है, ऐसे। तो मैंने ऐड कर दिया है, आप भी ऐड कर लेना। और इसी स्कीमा को यूज करके 5th जो 5वां प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर आपको वर्क करना और उसमें ड्रॉप डाउन लगाना, ठीक है। फ्रंट एंड में ड्रॉप डाउन लगा के वर्क करना। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।